नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। कांग्रेस ने हरियाणा लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, लेकिन सूची आने के बाद से लगातार कांग्रेस में ही हलचल देखने को मिल रही है। उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि कई राजनीतिक घरानों का पत्ता जो है अभी कांग्रेस हाईकमान ने काट दिया है। उनके ऊपर तलवार लटक चुकी है, उनकी सियासत पर कहीं ना कहीं अब खतरा मंडराने लगा, जिनमें से एक नाम वीरेंद्र सिंह का परिवार है। यानी कि वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह की जोड़ी जो राजनीति में कहीं ना कहीं बड़ा प्लान लेकर चल रहे थे, लेकिन उस प्लान को कांग्रेस हाईकमान ने धराशायी कर दिया। बीजेपी का फूल फेंक कर कांग्रेस का हाथ थामने वाला वीरेंद्र सिंह का परिवार, जिसको कांग्रेस हाईकमान ने ही सिरे से नकार दिया। यानी कि बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सिटिंग एमपी थे, भाजपा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, सांसद बने, लेकिन अब जो है इस्तीफा देकर कांग्रेस में आए, दल बदला, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। उनकी दाल नहीं गली, बल्कि हुड्डा के हनुमान कहे जाने वाले जयप्रकाश ने बाजी मार ली। अब यह भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की सूची आई उसमें हुड्डा गुट का बड़ा वजूद देखने को मिला, बड़ा प्रभाव देखने को मिला। और हुड्डा गुट के सामने कहीं ना कहीं जो विपक्षी गुट है, एसआरके गुट है, वो धराशायी हो गया। उनकी एक नहीं चली। हुड्डा ने अपनी वीटो पावर, अपनी सुपर पावर का प्रदर्शन करके दिखाई दिया कि आखिर कांग्रेस के अंदर हुड्डा की चलती कितनी है। और यही कारण रहा कि बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों पिता पुत्र ने पूरा एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हिसार से उनकी बात बन ही नहीं पाई। कांग्रेस हाईकमान ने उनको सिरे से ही नकार दिया। उनके नाम को, उनके नाम के प्रस्ताव को और उनके नाम के प्रस्ताव की जो पैरवी कर रहे थे उनको बिल्कुल खारिज कर दिया। और कहीं ना कहीं अब हिसार से हुड्डा के हनुमान जयप्रकाश बाजी मार गए और चुनावी मैदान में संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वीरेंद्र सिंह को नजरअंदाज क्यों किया गया? एक बड़ा नेता जिसकी बड़ी अच्छी खासी पकड़ कांग्रेस में भी रही, भाजपा में भी रही, लेकिन दल बदलने के बावजूद जो सरकार सत्ता में थी उसको छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के चलते भी उनको क्यों जो है महत्व नहीं दिया गया? क्यों उनको जो है नजरअंदाज किया गया? क्यों वीरेंद्र सिंह के परिवार को खुड्डे लाइन लगा दिया, किनारे लगा दिया? आपको बताते चले कि वीरेंद्र सिंह 42 साल कांग्रेस में राजनीति कर चुके हैं और उसके बाद पिछले 10 वर्ष उन्होंने यानी कि 2 कार्यकाल बीजेपी में बिताए। बीजेपी में जाने के बाद उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उनकी पत्नी को विधायक बनने का मौका मिला, उनके बेटे को सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन इसके बावजूद भी अब उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया और दल बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि अब कांग्रेस में शामिल होने का उनको इतना ज्यादा जो है फायदा नहीं मिल पाया और अब जो है अपने कांग्रेस में शामिल होने पर और दल बदलू की श्रेणी में आने के बावजूद वीरेंद्र सिंह के परिवार को बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो घर के भी नहीं रहेंगे और घाट के भी नहीं रहेंगे। यानी कि कांग्रेस में आने के बाद उनकी खराब माटी, बिरान माटी और रेरे माटी होने वाली है। अब अगर कारण की बात की जाए कि आखिर क्या कारण रहा कि वीरेंद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज किया गया, उसमें सबसे पहला कारण यह है कि कांग्रेस की जो सूची है उसमें हुड्डा का अधिक प्रभाव देखने को मिला। यानी कि 8 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए उनमें 7 प्रत्याशी जो है हुड्डा के समर्थक है। यानी कि हुड्डा ने जिन नामों की पैरवी की उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाने का मन बनाया और उनको जो है फाइनल कर दिया, पक्का कर दिया। और वहीं सूची में 8वां नाम कुमारी शैलजा का भी। हालांकि कुमारी शैलजा जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुकी थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन इसके बावजूद उनको लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया। और यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी हुड्डा की ही रणनीति रही है कि कुमारी शैलजा को सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 8 के 8 नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार कांग्रेस ने सूची में डालने का काम किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस ने अपना जो है अंदरूनी सर्वे करवाया और उस सर्वे में रिपोर्ट जो है बृजेंद्र सिंह के खिलाफ रही, यानी कि बृजेंद्र सिंह की नेगेटिव रिपोर्ट रही। तो वहीं जयप्रकाश जो है बृजेंद्र सिंह से आगे निकल गए। सर्वे के अंदर जेपी ने बाजी मार ली, बृजेंद्र सिंह सर्वे में पिछड़ गए और उसी के चलते कहीं ना कहीं जेपी को एक और प्लस पॉइंट मिल गया। अब तीसरे कारण की बात की जाए तो वो ये है कि वीरेंद्र सिंह के परिवार, जिनका अपना गृह क्षेत्र उचाना है, उचाना में उनकी अच्छी खासी बगावत देखने को मिल रही थी। लगातार किसान जो उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि किसान आंदोलन के समय वीरेंद्र सिंह के परिवार ने भाजपा में रहते हुए कोई रुचि नहीं दिखाई, इतनी अधिक सक्रियता नहीं दिखाई, किसानों का साथ नहीं दिया, किसानों के हक की बात नहीं उठाई। ऐसे में विरोध होना लाजमी था। विरोध के चलते कहीं ना कहीं किसान इस हद तक पहुंच गए कि वो एक ज्ञापन लेकर, एक मांग पत्र लेकर दिल्ली कांग्रेस
मुख्यालय पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी मांग जाहिर की कि बृजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट नहीं मिलनी चाहिए। यह तीसरा सबसे बड़ा कारण बृजेंद्र सिंह की टिकट कटने का, क्योंकि किसानों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस को एक और माइनस पॉइंट बृजेंद्र सिंह के लिए मिल गया। ऐसे में तीन बड़े कारणों के चलते जेपी ने हिसार लोकसभा सीट पर बाजी मार ली और बृजेंद्र सिंह उनके नजदीक भी नहीं ठहर पाए। हालांकि पिता ने अपने बेटे के लिए बड़ी जोर आजमाइश की, बड़ी जो है कोशिशें की, अनेक प्रयास किए, लेकिन उनके सारे प्रयास नाकाम रहे, फेल साबित रहे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह का नाम 2 सीटों पर चल रहा था। पहली सीट हिसार लोकसभा सीट और दूसरी सोनीपत सीट। हालांकि सोनीपत सीट को लेकर बृजेंद्र सिंह की एक ऑडियो वायरल हुई। जब वो किसी से दूरभाष पर बातचीत कर रहे थे तो उसमें यह बात सुनने को मिली कि उन्होंने कहा सोनीपत सीट हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहां पर भूपेंद्र हुड्डा गड़बड़ कर सकता है, इसलिए हिसार सेफ सीट है और हिसार में अगर हम उंगली रखते हैं तो वहां पर कांग्रेस जो है उनको टिकट दे सकती है। हालांकि उन्होंने पुरजोर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। बृजेंद्र सिंह का टिकट जो है कट गया। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि कई दौर की बैठकें चली, बड़ा लंबा जो है मंथन चला, विचार विमर्श हुआ और अंदरूनी खाते जो खींचतान रही वो अलग। खींचतान इस कदर की एक बार प्रत्याशियों के नाम जोड़े जाते थे तो दूसरे ही पल उन प्रत्याशियों के नामों को सूची से बाहर कर दिया जाता था और यही कारण रहा कि कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर सूची जारी करने में इतनी लेट हो गई, इतनी देरी हो गई। अब वहां पर हुड्डा की चौधर चली वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले एसआरके गुट ने बृजेंद्र सिंह के नाम की पैरवी की। एसआरके गुट ने कहा कि बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से एक सक्षम और जिताऊ कैंडिडेट हो सकते, लेकिन हुड्डा का मानना था कि बृजेंद्र सिंह के बजाय जेपी जो है वहां पर मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे। ऐसे में बृजेंद्र सिंह का नाम जब एसआरके गुट की जुबान से आया तो भूपेंद्र हुड्डा ने उसी समय मन बना लिया कि अब तो बृजेंद्र सिंह का टिकट कटवाना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी सुपर पावर का प्रयोग करते हुए, अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते हुए हुड्डा ने बृजेंद्र सिंह के नाम पर कांटा मरवा दिया और अपने भगत, अपने समर्थक, अपने करीबी जयप्रकाश को हिसार से चुनाव लड़ने का मौका दिलवा दिया। अब पूरे मामले को लेकर बृजेंद्र सिंह ने भी एक प्रेस वार्ता की जिसमें वो सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। वहां भी उन्होंने अपना दुख जो है सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से जाहिर किया। हालांकि उनकी बातों से यह महसूस नहीं हुआ कि उनको कोई गिला शिकवा है कांग्रेस में टिकट ना मिलने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके दिल में चल रहा था, जो उनके मन में विचार आ रहे थे, वो सब कुछ जाहिर कर रहे थे। उनके चेहरे के भाव सब कुछ बयां कर रहे थे कि आखिर किस प्रकार की उथल पुथल जो है बृजेंद्र सिंह परिवार में टिकट ना मिलने के कारण, टिकट कटने के कारण मची हुई है। बृजेंद्र सिंह ने एक बात कही कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी मेरी मदद चाहते हैं, जिनको लगेगा कि मेरी मदद की आवश्यकता है और अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं मदद अवश्य करूंगा, या फिर कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि मेरी चुनाव में कहीं जरूरत है और जो जिम्मेवारी लगाई जाएगी मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन बिना बुलाए मैं किसी के चुनाव में भी किसी की भी मदद नहीं करने वाला। जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब दूसरे तरीके से बृजेंद्र सिंह अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे। हालांकि इनके दबाव की राजनीति भाजपा में भी लंबे समय तक चलती रही और कहीं ना कहीं जेजेपी के गठबंधन को लेकर बृजेंद्र सिंह की अच्छी खासी नाराजगी बीजेपी के अंदर देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी उनकी बीजेपी ने चलने नहीं दी और कांग्रेस में आने के बाद भी अब वो फिर जो दबाव की राजनीति करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन शायद ही उनका ये पैतरा अब काम आने वाला है, कोई अच्छा खासा प्रभाव जो है, असर जो है डालने वाला है। खैर चर्चा ये भी चल रही है कि अब बृजेंद्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, यानी कि फिर दल बदल सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं अंदर खाते कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध भी कर सकते हैं। और जनता के बीच अब सवाल यही उठ रहा है कि चौधरी परिवार क्या वास्तव में ही जेपी का, जयप्रकाश का साथ देने वाला है। जिस प्रकार जेपी ने कहा कि मैंने उनके चुनाव में पहले मदद की थी, बृजेंद्र सिंह के परिवार की चुनाव में मैंने मदद की थी, तो ठीक उसी तरीके से अब क्या बृजेंद्र सिंह का परिवार जयप्रकाश की हिसार लोकसभा सीट पर मदद कर पाएगा चुनाव में? यह भी एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं दिलचस्प सवाल है। बहरहाल अब ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि वीरेंद्र डूमरखा कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर, आपातकालीन बैठक बुलाकर वो कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। बड़ा जो है दिलचस्प सवाल यह भी है कि जिस प्रकार जयप्रकाश कहते रहे हैं कि उन्होंने
वीरेंद्र डुमरखा का चुनाव के अंदर पहले समर्थन किया था, सहयोग किया था, और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार उनकी जो है चुनाव में मदद करने वाला है। लेकिन वो कितनी मदद कर पाएंगे, कितने जो है जयप्रकाश के लिए मददगार साबित होंगे, या फिर अंदरूनी तौर पर बगावत हो गया, अंदरूनी तौर पर जो है वीरेंद्र सिंह का गुस्सा, वीरेंद्र सिंह के परिवार का गुस्सा देखने को मिलेगा। यह बड़ी बात है, यह एक बड़ा सवाल है, दिलचस्प सवाल है। लेकिन यह जरूर है कि अब सबकी नजरें वीरेंद्र सिंह परिवार पर टिकी हुई कि वो क्या कुछ कदम जो है उठा पाते हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, पार्टी छोड़ देंगे, या फिर इसके अलावा भी कोई बड़ा कदम जो है उठा सकते हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कॉमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।